हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस मानव ने इस पार्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए इस साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताते हैं, कुछ दिनों बाद सेंट गार्डन सिटी के बाहर का एरिया। और फिर एमसी इससे बोलता है, तुम देख सकते हो वो जो सामने 3 टावर हैं, ये हैंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सेंट गार्डन सिटी के, द होली ट्रेनी मैजिक टावर्स। उनको यहाँ से देखने का मतलब अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है सिटी के। और फिर एमसी से बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो ये सेंट गार्डन सिटी है ये पूरी तरीके से नोबल से भरी हुई है, तो इसलिए तुम्हें संभल के रहना है जब भी तुम स्कूल से बाहर जाओ। और फिर हमसे मैंने बोलता है, ये जो आदमी है बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। इसने अपनी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी बैकस्टेबिंग करी है, इसलिए मैं ये मैटर को खुद से हैंडल करूंगा। और बस मुझे एक तरीका ढूंढना है इस ग्रुप से किसी भी करके निकलने का। और फिर एमसी से बोलता है, सेल बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सबको सेटल कर दूंगा। इंपीरियल अकेडमी को लेकर जितनी भी चीजें हैं उन सबको, बस मिस इंडिया को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जब वो तुम्हारी मेड बन के अकेडमी में एंटर करेगी, लेकिन इस तरीके से तुम लोग एक साथ रह सकते हो। और जहां तक तुम्हारे गार्ड्स की बात है, मैं उन लोगों को सेटल कर दूंगा इस एक फैमिली के स्टेट में। ये लोग वहां रहकर रक्षा कर सकते हैं स्टेट की, और इस तरीके से बैंडेट्स को भी आराम से संभाल सकते हैं। और फिर एमसी सुनने के बाद मैंने बोलता है, बैंडेट्स क्या यहाँ पर भी बैंडेट्स हैं इंपीरियल कैपिटल के आसपास भी? ये तो मेरे लिए एक मौका है। और फिर एमसी से बोलता है, भले उन सबको बैंडेट कहा जाता है, लेकिन वो लोग असली में वो लोग सबॉर्डिनेट हैंगे सेंट गार्डन के नोबल्स के, और वो लोग सच में परेशानी खड़ी करने वाले लोग हैं। और तभी एमसी बहुत स्पीड में निकल जाता है और बोलता है, उन सबको मुझ पे छोड़ दो। और फिर वो पीछे से एमसी को बोलता है, तो फिर एंड्रिया के बारे में क्या? और फिर एमसी बोलता है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ, मिस्टर हुग आप उसे भेज दीजिए इंपीरियल अकेडमी के स्कूल ऑफ मैजिक में। और फिर इसको भी कुछ समझ में नहीं आता और बोलती है, ब्रदर। और फिर ये बोलता है, चलो सबसे पहले इसके सबॉर्डिनेट का ध्यान रखते हैं और उन्हें सेटल कर देते हैं मैनर में। तभी हम देखते हैं जंगल के अंदर का सीन, और एमसी यहाँ पेड़ के दंगाल पे खड़ा होकर सामने की तरफ देख रहा होता है। और फिर एमसी मैंने सोचता है, एंजेला के अपने खुद के पिछली जिंदगी के अनुसार जब उसने अपनी पहले की जिंदगी के बारे में बताया था, वो करीब इस समय 7 साल की रही होगी, और उसको यहाँ पर सीक्रेट तरीके से बंदी बना कर रखा गया था। ये जो बैंडेड का छुपने वाला एरिया है, इस जगह पर उसके जो फादर हैं वो लगातार बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर उसकी तलाश कर रहे हैं, और इसके लिए वो कोई भी खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। अगर मैंने एंजेला को बचा लिया तो मैं सक्सेसफुली उनका डिसाइपल बन सकता हूँ। और तभी एमसी अपना आर्मर पहन लेता है, और फिर हम देखते हैं एमसी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और एमसी की पावर इतनी ज्यादा होती है इस आर्मर को पहनने के बाद, उसकी वजह से उसके आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और तभी हम देखते हैं उन बैंडेड्स को, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी इस बैंडेड्स के ऊपर से एक परछाई जाती है, और ये देखते हैं ऊपर की तरफ। और तभी एमसी बहुत ही फास्ट आता है और एक ही साथ इन सबको मार देता है। और फिर हम बताते हैं उस स्किल के बारे में, स्वॉर्डमैनशिप, इनहेरिटेंस फर्स्ट स्किल, फ्लैश ऑफ ब्लड और शेडो। और तभी एमसी इन बाकियों की तरफ बढ़ जाता है और अपनी सेकंड स्किल यूज करता है, ब्लड सरपेंट फ्रेंजी। और फिर एमसी इससे इन सब के ऊपर एक ही साथ हमला कर देता है, और ये सब के सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं इसको देखकर। और तभी उन सबको बॉस आता है एमसी पर हमला करने के लिए, और फिर एमसी की तरफ देख के बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आके इन सबको मारने की? और तभी वो अपनी तलवार से हमला कर देता है, और एमसी उसको अपनी तलवार से आराम से ब्लॉक कर देता है। और फिर हम देखते हैं एक तलवार टकराने के बाद ये घुटनों पर आ जाता है, और तभी एमसी आता है ऊपर से कूद के और बोलता है, स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस थर्ड स्किल, ब्लड शैडो स्लैश। और एमसी के मुंह से स्किल का नाम सुन के ये भी हैरान हो जाता है, ब्लड मैजिक सोर्ड, तुम तो कूपर फैमिली से हो, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग? तभी एमसी उसको कुछ कहने का मौका नहीं देता और उसकी एक ही बार में गर्दन काट देता है। और तभी एमसी ब्लड मैजिक का यूज करके अपने क्लोन्स बना देता है, और एमसी को वो क्लोन इनके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर एमसी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब इविल बास्टर्ड लोग हो कौन। और तभी ग्रिफिन आता उड़ते हुए एमसी की तरफ, और एमसी देखता है उसको और फिर उसके कंधे पे बैठ जाता है। और फिर एमसी बोलता है, आखिर कैसा रहा, क्या तुमने वो जगह ढूंढ ली जो मैंने तुम्हें कहा था? और फिर एमसी बोलता है, ले जाओ मुझे उस जगह पर। और फिर वो जाता है सामने की तरफ उड़ते हुए एमसी को वो जगह दिखाने के लिए। और तभी एमसी यहाँ पर पहुंच जाता है और एक पत्थर को साइड में करता है, और उस पत्थर को साइड में करने से यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर का गेट खुलता है। और फिर वो जल्दी से आता सीढ़ी से उतरते हुए और देखता है सामने की तरफ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस लड़की को कैद करके रखा हुआ होता है। और फिर ये बोलती है, क्या तुम अच्छे इंसान हो जो मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आया है? और फिर एमसी बोलता है, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले जाने के लिए, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने के लिए। और फिर एमसी मैंने बोलता है, एंजेला ने पहले मुझसे ये कहा था कि वो बता सकती है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच, और वो ये सब सेंस करके उसका असली मोटिव क्या है वो पता कर सकती है, भले वो काइंड हो या इविल। मुझे इसके सामने ऑनेस्ट रहना होगा। और फिर बहुत ज्यादा खुश से आती है और एमसी की तरफ हाथ करके बोलती है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, चलो तो फिर चलते हैं। और फिर एमसी उसको गोदी में लेकर यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी वो सामने की तरफ देख के बोलता है, ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन होता है, और फिर एमसी उसे यहाँ पे उतार देता है और बोलता है, एंजेला जो तुम्हें ये बड़ा सा आदमी दिख रहा है बाहर, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं सिर्फ इसके अटैक को एक ही बार ब्लॉक कर सकता हूँ। जैसे मैं बाहर जाके इसके ऊपर अटैक करूंगा और इसकी अटेंशन जैसी मेरी तरफ होगी, तो तुमसे जितना हो सके उतना तेज भागना यहाँ से,
ठीक है, और फिर भी करती है। और तभी एमसी इसकी तरफ देख के मैंने बोलता है, जो पावर होती है 4 मीटर बड़े से स्केलेटन की, वो बराबर होती है सोर्स सेंट से। और जो ये है, ये पूरा 5 मीटर बड़ा है ड्रैगन। हम लोगों ने इस बार सच में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। और तभी एमसी अपना आर्मर को एक्टिवेट करता है और बोलता है, एंजेला तैयार हो जाओ। और फिर वो बोलती है, चिंता मत करो बिग ब्रदर, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और तभी एमसी अपनी सांस छोड़ता है और बढ़ जाता है उसकी तरफ हमला करने के लिए। और तभी ये बहुत ही स्पीड में एमसी की तरफ हमला कर देता है। और फिर एमसी उसके बड़े से हाथ को अपनी तलवार से रोक देता है और बोलता है, एंजेला अभी ये मौका है, भागो। तभी ये चिल्लाते हुए यहाँ से भाग रही होती है। और फिर हम देखते हैं एमसी का आर्मर भी धीरे धीरे टूट रहा होता है और बोलता है, अभी भी इस ड्रैगन आर्मर में एक और मूव बाकी है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस चीज को टेस्ट करने का। और तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ड्रैगन आर्मर रिलीज। और फिर हमें बताते हैं, जब ड्रैगन आर्मर को फोर्सफुली डीएक्टिवेट करते हैं, जो ड्रैगन आर्मर स्टेट है वो आर्मर के अंदर बचे हुए मैजिक को उसी समय एक्सप्लोड कर देता है, जिससे एक डरावनी शॉकवेव बनती है। और ये एक लाइफ सेविंग स्किल है। और फिर हम देखते हैं एमसी से अलग होने के बाद वो ड्रैगन आसमान में जाकर उड़ रहा होता है। और फिर एमसी बोलता है, एक मामूली सा स्केलेटन कोलिजन वो रोक नहीं सकता मुझे मेरे रिवेंज के रास्ते से। और तभी वो स्केलेटन देख लेता है उसको वहां से भागते हुए। और फिर एमसी बोलता है, अभी इस समय मुझे बस एंजेला को इस सबसे दूर रखना होगा। और तभी स्केलेटन एंजेला के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, मरो। और जहाँ पे एंजेला थी वहां पे एक बहुत ही धमाका होता है। और फिर एमसी चिल्लाता है, एंजेला। और फिर हम देखते हैं ग्रिफिन ने बचा लिया होता है उसके हाथ पकड़ के ऊपर को उड़ाकर। और फिर इसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और तभी वो उसके हाथ से छूट जाती है। और एमसी जल्दी से आता है उसको पकड़ लेता है। और तभी वो स्केलेटन लगातार बहुत सारे अटैक कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं इनके सामने एक गेट होता है और उस पर एक सील लगी हुई होती है। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है, धत्तेरी की, ये तो एक सील टाइप मैजिक है रहे, मुझे कैसे भी करके सारे कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन साथ में जो ये चीज मेरा पीछा कर रही है, इसकी वजह से मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है उस सारे के कोर को ढूंढने का। और फिर ये बोलती है एमसी से, बिग ब्रदर, जिस हरे कोर की आप बात कर रहे हो उसकी लोकेशन एक इम्पोर्टेंट एरिया में है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को अलाउ नहीं हो जगह का एक्सेस। और फिर एमसी उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, हाँ वही है वो, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? और फिर वो सामने की तरफ उंगली करके बताती है, जब वो कभी कभार मुझे बाहर निकलने देते थे, यहाँ पर ऐसी 3 जगह थी, उसके आसपास जाने के लिए मुझे वो कभी भी अलाउ नहीं करते थे और उनमें से सबसे पास वाली जगह ये है। और फिर एमसी बोलता है, ठीक है, सबसे पहले यहीं चलते हैं। डैम, ये जो चीज है ये भले कितना भी स्ट्रॉन्ग की ना हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो होएगा और ये अटैक करने के लिए स्केलेटन कैनन को यूज कर सकता है, वो भी दूर से ही। और तभी एमसी कूद के आता है इस गेट के अंदर और बोलता है, लेकिन अभी इस समय मैंने वो ड्रैगन आर्मर पहना हुआ नहीं है, अगर मुझे उसकी वजह से स्क्रैच भी लग गया तो मुझे बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। और तभी ये लोग आ जाते हैं हाँफते हुए यहाँ पर। और फिर एमसी देखते हैं पीछे की तरफ, ये जो रूम है भले ये बहुत ज्यादा मजबूत है लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। और तभी हम देखते हैं इस जगह पर इसके अंदर एक धनुष रखा हुआ होता है। और फिर उसको देख के बोलती है, बिग ब्रदर, जो ये धनुष है ये ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बुला रहा है। और फिर एमसी बोलता है, ठीक है चलो देखते हैं। और फिर एमसी आ जाता है इस जगह पर जल्दी से। और तभी एमसी अपनी पावर को यूज करके जो ये बॉल बनी थी इसको तोड़ देता है और वो धनुष सीधा उसके बाद इसके हाथ में आ जाता है। और फिर एमसी बोलता है, ये तो एक सिल्फ की ब्लेसिंग है। और फिर ये बोलती है, हाँ बिग ब्रदर, वो जो बड़ा मोस्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं अगली जगह की तरफ। और फिर एमसी बोलता है, चलो ठीक है। और तभी हम देखते हैं स्केलेटन ये जगह को तोड़ के अंदर आ जाता है। और फिर एंजेला बोलती है, बिग ब्रदर, जो अगली जगह है बस वो सिर्फ आ गई है। और तभी एमसी आ जाता है इस गेट को खोल के यहाँ पर, ढूंढ लिया, ये रही वो जगह। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई होती है और उसके आसपास एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है। और तभी एमसी इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इम्पॉसिबल, ये चीज तो। और तभी हम देखते हैं वो ब्लैक कलर की बॉल पूरे स्केलेटन को ऑब्जर्व कर रही होती है। और फिर एमसी इसको देख के बोलता है, जिस भी मेज ने इस एरो को सेटअप करा है उसने ट्रिगर कर दिया है स्केलेटन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को। और फिर एमसी से बोलता है, एंजेला, इस मूव को यूज करने के बाद मैं शायद अपना काबू खो दूं, अगर इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता हूं तो तुम कोई भी तरीका ढूंढ लेना अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। और फिर बोलती है, चिंता मत करो, एंजेला को भरोसा है बिग ब्रदर के ऊपर। और तभी हम देखते हैं जो ये ब्लड डोमोनिक मोस्टर होता है ये भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है एमसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और फिर एमसी मैंने बोलता है, मैं सिर्फ इसी मूव को यूज कर सकता हूँ। और फिर अपनी स्किल यूज करता है, सॉर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ स्किल ब्लड स्टॉर्म, और एक साथ बहुत सारे अटैक कर देता है एमसी उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं वो बॉल धीरे धीरे टूट रही होती है। और तभी हम देखते हैं एमसी के पीछे जो मोस्टर था उसने एमसी के दोनों हाथ पकड़ लिए होते हैं। और फिर एमसी की तरफ देख के बोलती है, बिग ब्रदर। और तभी हम देखते हैं एमसी को ये कंट्रोल कर रहा होता है और बोलता है, अब इस समय तुम मेरे हो। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।